हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद सभी अच्छे होंगे। अमरहब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमरहब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक अवश्य होती है। चलिए चलते हैं आज इस महत्वपूर्ण सूचना पे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चीज़ें जो है अभी तक की अपडेटेड है। यूपी ट्रिपल एस सी से जो इन्फॉर्मेशन अभी तक आया है उसकी बेसिस पे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चीज़ों को ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। मैं सबसे पहले बता दूं कि जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड के हैं उनका जो रिजल्ट है वो फरवरी के महीने में आएगा। और आपकी जो अग्रिम प्रक्रिया है यानी कि जो फिजिकल है वो अप्रैल महीने में होगी। तो आप लोग अप्रैल महीने को एक तरीके से ये समझ लीजिए कि अप्रैल महीने के लिए आप लोगों को फिजिकली फिट होना है। तो अप्रैल के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी को कर सकते हैं और फिजिकल अपने आप को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि आपका अप्रैल के महीने में ही फिजिकल होने की पूरी यहाँ पे जो है जो चीज़ें चल रही हैं, जो जैसे संभावनाएं बन रही हैं, उस हिसाब से जैसा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, इनपुट मिल रहा है, उस हिसाब से आपका जो फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो फिजिकल होता है ये अप्रैल के महीने में होगा और फरवरी में आपका रिजल्ट आएगा। इसके लिए मैंने पहले ही कट ऑफ बता दिया है। बार बार उसी चीज़ को दोहराने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जो मैंने बताया है वो एग्जैक्ट उतनी ही कट ऑफ जा रही है। और जैसा कि जूनियर असिस्टेंट में मैंने बताया था, जैसा कि लोअर में बताया था, एग्जैक्ट वही कट ऑफ गई। उसी तरीके से आप लोग इन सब चीज़ों के बारे में भी देखेंगे। पीटी के लिए मैं लेखपाल के लिए भी बताया था कि कितना कट ऑफ जाएगी और वही गई। अब मैं बता दूं कि जूनियर इंजीनियर 2016, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन और इसके साथ साथ असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर, इन तीनों के रिजल्ट पे काम खत्म हो चुका है। और जो रिजल्ट आने के क्रम में बन रहा है संभावनाएं, वो सबसे पहले असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर का रिजल्ट आने की संभावना बन रही है। असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर का रिजल्ट कभी भी घोषित हो सकता है आयोग के द्वारा। लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज बता दूं, आयोग में फिलहाल इसके डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के काफी चर्चाएं चल रही हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि जो ओ लेवल इसमें मांग की गई है डिप्लोमा के रूप में, उसमें मैंने 1 साल की डिग्रियां आप लोगों को बताई थी। और ये भी बताया था मैंने आप लोगों को कि कौन कौन सी डिग्रियां और कौन कौन से डिप्लोमा इसमें एलिजिबल माने जाएंगे आयोग के द्वारा। अब चूंकि मैंने ये भी बताया था आप लोगों से कि जब डीवी का समय आता है, यानी कि जब रिजल्ट आता है, उसके बाद से इंटरनली जब इस पे कमेटी बैठती है और डिसाइड करती है कि कौन कौन सी सर्टिफिकेट को हम इक्विवेलेंट माने या फिर इसके समकक्ष कौन कौन सी सर्टिफिकेट को लेकर के और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आप लोगों की एक भर्ती हुई थी कंप्यूटर ऑपरेटर की, उसमें भी ऐसी ही कुछ समस्याएं थी, लेकिन वो समस्याएं आयोग के स्तर से सुलटा ली गई हैं। और उसकी बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने जो पहले बताया है, फिलहाल अभी तक का यही अंदर से यही सूचना मिल रही है कि भले लोग आप लोगों से कुछ भी कहें, लेकिन जहां तक मेरा मानना है और जहां तक मेरा इन्फॉर्मेशन है और इनपुट है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों से जो जो डिग्रियां और जो जो सर्टिफिकेट्स बताया है वो सारी मान्य होंगी। इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी लोग असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ध्यान से सुने। आपका रिजल्ट बहुत ही जल्द किसी भी वक्त आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। और मैंने कट ऑफ आप लोगों से 2 महीने पहले ही, 3 महीने पहले ही मैंने आपको कट ऑफ बताया है। और एग्जैक्ट देखिएगा आप लोग, जो मैंने कट ऑफ बताया है वही कट ऑफ जाएगा इसमें। और बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें जैसे जैसे अभ्यर्थी छटते जाएंगे वैसे वैसे इनकी लिस्टिंग होती जाएगी। तो हो सकता है कि 4800 लोगों ने जो पेपर दिया है, सबको कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक बार डीवी कराने का मौका मिले असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर में। लेकिन इतना जरूर समझिए, अभी तक की जो इनपुट है उसके अकॉर्डिंग जो मैंने पहले बताया है आप लोगों को सर्टिफिकेट से रिलेटेड, वो सब कुछ सही है। और जितना मैंने बताया है वो सारे सर्टिफिकेट्स इसमें लिए जाएंगे अभी तक के न्यूज के अकॉर्डिंग। वैसे मैंने पहले ही बताया था कि जब डीवी होने वाला होता है तो उसके पहले आयोग में मीटिंग बैठती है और माननीय सदस्य और अध्यक्ष की मौजूदगी में ये निर्णय होता है कि कौन कौन सी डिग्रियों को लिया जाए। तो वो अभी इस पे मीटिंग, जब रिजल्ट आपका घोषित हो जाएगा उसके बाद से जब डीवी के लिए डेट आ जाएगा, शेड्यूल जारी हो जाएगा, उसके 2-3 दिन पहले या 4 दिन पहले जब मीटिंग बैठेगी उसमें डिसाइड किया जाएगा कि एग्जैक्टली कौन कौन से सर्टिफिकेट्स को इसमें इंट्रोड्यूस करना है। लेकिन फिलहाल अभी तक जो आयोग से इनपुट्स मिल रही हैं और जो चीज़ें संभावनाएं बन रही हैं और जो यूपी पीएससी के द्वारा जो चीज़ें विगत वर्षों में की गई हैं प्रक्रिया इसके अकॉर्डिंग, तो उसके अनुसार मैंने आपको सर्टिफिकेट्स बताया था। और निश्चित तौर पे जो मैंने बताया है वो कहीं ना कहीं इसमें शामिल होगा। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए किसी वीडियो पे, या फिर कोई अगर कोई बातें बोल भी रहा है इंसान, तो उन चीज़ों को देख करके आप लोग खुद सोच समझ सकते हैं। और आपस में मैं देख रहा हूँ कि सोशल साइट्स पे बहुत ज़्यादा आपस में आप लोग जो ओ लेवल के हैं या फिर जो नॉन ओ लेवल के हैं, इक्विवेलेंट हैं, वो लोग आपस में काफ़ी भिड़ जा रहे हैं, यानी कि आपस में वो फाइटिंग शुरू कर दे रहे हैं ऑफिशियल साइट पर सोशल मीडिया के थ्रू। तो इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, दोनों को फायदा नहीं मिलने वाला है। आप लोगों ने पेपर दे रखा है इसमें, और अगर आपकी इक्विवेलेंसी बनती है और आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं और जेन्युइन अगर आप अभ्यर्थी हैं, तो निश्चित तौर पे आप निश्चिंत रहिए, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल सारी डिग्रियों को यहाँ पे लिया जाएगा और जैसे इसमें मीटिंग होगी और ऑथेंटिक सूचना जो मिलेगी, मैं आपको, जानते ही आप लोग कि मैं आप लोगों को बहुत आप तक पहुंचाऊंगा, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। अब मैं बताना चाहता हूं कि असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का जो रिजल्ट है और
इसका जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपका जनवरी के लास्ट वीक में निकलने की पूरी संभावना है। इसी जो जनवरी शुरू होने वाली है कल से, तो आप लोगों को निश्चित तौर पे असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट लास्ट में देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ मैं बता दूं आप लोगों को कि जूनियर इंजीनियर 2016 का जो रिजल्ट है वो असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के जस्ट बाद निकलने की संभावना पूर्ण रूप से है। इसी के साथ 2018 यानी कि जूनियर इंजीनियर 2018 का जो रिजल्ट है वो भी आपका जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड का निकाला जाएगा फरवरी में, तो उसी के आसपास आपका ये भी आ जाएगा, क्योंकि आयोग का प्रायोरिटी है कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट को सबको दे करके इसी फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 31 मार्च के पहले पहले जितनी भी प्रक्रियाएं चल रही हैं उनको आयोग ये अपने स्तर से सोच रहा है और करने की कोशिश करेगा कि सबका रिजल्ट दे करके और नए फाइनेंशियल ईयर में नई चीजों को इंट्रोड्यूस किया जाए। क्योंकि आपको पता है कि 2024 में चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, तो उसके लिए आयोग और उसके लिए सरकार भी अपनी कमर कस चुकी है और देख ही रहे हैं कि एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो गवर्नमेंट का है, केंद्रीय सरकार का, कितनी फास्ट काम कर रही है। वो फायर जैसे कि नहीं होता है कि आग लगी हो, इस टाइप की वो जो है एसएससी बन गई है और उस तरीके से काम कर रही है, इतनी तेज काम कर रही है कि ये रूप एसएससी का आज तक हम लोगों ने नहीं देखा था। क्योंकि रिजल्ट आने में 2-2 3-3 साल लग जाते थे पिछले वर्षों में, लेकिन अब देखा जा रहा है कि महीने में 1 महीने के अंदर पेपर खत्म करके वो रिजल्ट आ जा रहा है और चीजें आगे प्रक्रियाएं देख रहे हैं कि जितनी चीजें स्टेप बाय स्टेप जो इसमें प्रक्रियाएं थी और टियर थे, उन टियर को कम करके, चाहे आप सीएचएसएल को ले लीजिए या फिर आप ग्रेजुएशन कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन को ले लीजिए, इसमें टियर को कम किया गया है, यानी कि चीजों को जल्दी से खत्म करने के लिए, जल्दी से फिनिश करने के लिए चीजों को अपनाया गया है। और देखें ही यहाँ कल कैलेंडर जारी कर दिया गया है एसएससी के द्वारा, तो उसमें बहुत सारी भर्तियों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और नेक्स्ट ईयर में आप लोगों को बहुत संभावनाएं सरकारी नौकरी पाने को मिलेगा। तो आप लोग उसके लिए तैयारी करते रहिए। अब मैं बताना चाहता हूं कि मुख्य सेविका की जो शॉर्टलिस्टिंग है वो हो चुकी है और किसी वक्त वो आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो सकता है। और आप लोगों से मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपके पीटी 2021 में अगर आपने मुख्य सेविका का आवेदन किया है और आप जेन्युइन अभ्यर्थी हैं और आपके 8 या 7 8 नंबर 10 नंबर भी हैं, तो आप निश्चित तौर पे मुख्य परीक्षा के लिए आपको कॉल आ रही है। और सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग अभी आप देखेंगे तो कुछ लोग अभी फैला रहे हैं या फिर जो अभी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं कि कौन सा मान्य होगा, 2 साल मान्य होगा, 3 साल मान्य होगा, जितनी भी यहाँ पे मुख्य सेविका के अभ्यर्थी हैं वो लोग एक बार चीजों को सोचें और समझें और ये जरूर अपने मन से बताएं और अपने दिल से बताएं, क्या मैंने उनको 2 महीने पहले ही ये चीज नहीं बता दी थी? जो इन्फॉर्मेशन आज आपको मिल रही है वो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको 2 से 2.5 महीने पहले बता दिया था। जब फॉर्म फिल किया जा रहा था मुख्य सेविका का, उसी वक्त मैंने बता दिया था कि चाहे आप 2 साल की हो जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है या फिर आप 3 साल की हो, दोनों मान्य होगा। और आप लोग फिर भी परेशान हैं और फिर भी मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं अच्छे से, और आप लोग इस चिंता में जी रहे हैं कि क्या मैं एलिजिबल होंगी या नहीं होंगी। तो केवल और केवल आपका मन का भ्रम है ये, और मैंने आपका भ्रम पहले ही खत्म कर दिया था 2 महीने पहले कि आप लोग तैयारी पे ध्यान दीजिए, अपने परीक्षा पे ध्यान दीजिए, अपनी मुख्य परीक्षा पे ध्यान दीजिए। और आप लोग फिर भी वीडियो को देख करके और इधर उधर की चीज़ों को देख करके परेशान होते रहते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि किस तरीके से आप लोग प्रिपरेशन को करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ मैं बता दूं आप लोगों से कि वन दरोगा का सिलेबस मैंने सबसे पहले यूट्यूब के हिस्ट्री में बता दूं कि सबसे पहले मैंने वन दरोगा का सिलेबस आपको बताया था और मैंने बोल दिया था कि इस हिसाब से आप लोग तैयारी करिए। फिर भी आप लोग परेशान हैं और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि फॉरेस्ट्री का कौन सी बुक प्रीफर करें, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग असिस्टेंट फॉरेस्ट ऑफिसर का, असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर का पेपर एक होता है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का पेपर होता है, आईबीपीएस कराती है। इसी के साथ साथ अलग अलग आयोगों में एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के फॉर्म आते हैं और उन पे पेपर होता है, चाहे वो तमिलनाडु हो जाए या राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो। ये अलग अलग भर्तियों पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड और फॉरेस्ट्री से रिलेटेड पेपर कराते हैं और इसका सिलेबस इंट्रोड्यूस करते हैं। तो फिलहाल आप लोग उन सिलेबस को देख करके अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी तक यूपी के द्वारा आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस को अपलोड नहीं किया गया है। इसलिए जो भी ये बुक पब्लिशर हैं वो लोग अपनी बुक को पब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो घटना चक्र हो या फिर चक्षु हो या फिर कोई और भी बुक हो, जो कि वो चाहते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पर चीज़ें प्रदर्शित हों और अलग अलग कोचिंग भी है वो अपना बुक निकालेंगी। लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अलग अलग वेबसाइट से या अलग अलग आयोगों से जो पेपर हुए हैं फॉरेस्ट्री से रिलेटेड, उस हिसाब से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए और जो मैंने सिलेबस बताया है निश्चित तौर पर वही होने वाला है। अगर आपके 68 मार्क्स से ज़्यादा हैं पीईटी 2021 में और आपने अप्लाई किया है वन दरोगा के लिए और आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, तभी इसके लिए प्रिपरेशन करिएगा। जहां तक संभावनाएं बन रही हैं कि 68 से ऊपर ही इसकी कट ऑफ रहेगी, जो रॉ मार्क्स, जो नॉर्मलाइज मार्क्स हैं आपके 68 के ऊपर ही इसमें कट ऑफ रहेगी। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देख करके और आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। मैं आपको केवल एक हिंट दे रहा हूँ और संभावनाएं बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट कट ऑफ तो आयोग जानता है और आयोग जब ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करेगा तो उसको आप लोग देख ही लेंगे। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ने के लिए मैं बता दूं कि 68 नंबर आप अगर आपके नॉर्मलाइज मार्क्स बन रहे हैं और आप पीटी 2021 दिए हैं तो आप मुख्य परीक्षा की, वन दरोगा के मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर बताना चाहता हूँ कि मुख्य परीक्षा और मुख्य परीक्षा में जैसे
मुख्य सेविका और वन दरोगा, इन दोनों का पेपर एक ही साथ होने वाला है। पहले इसमें कमांड टेक्निकल एडजस्ट किया गया था, यानी कि 23 एग्जाम 2016 को एडजस्ट किया गया था, लेकिन कुछ उसमें टेक्निकल समस्या आ गई है। टेक्निकल प्रॉब्लम का मतलब ये है कि उसमें बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि अलग अलग पदों के लिए अप्लाई कर चुके हैं, तो उनको थोड़ा सा इनके लिए प्रेफरेंस देने के लिए उनको हो सकता है कि वेबसाइट 2-4 दिन के लिए खोली जाए, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसलिए यहाँ पे मुख्य सेविका और वन दरोगा को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। वन दरोगा का भर्ती कराने के लिए डिपार्टमेंट से इनको रिमाइंडर भी आ चुका है और एक बार कहा गया है कि आप जल्दी से हमको वन दरोगाओं को भर्ती करके और उनकी लिस्ट भेजिए, क्योंकि हमको जरूरत है। क्योंकि बहुत दिनों से आप लोग जानते हैं कि 8 से 10 सालों से वन दरोगा की भर्ती नहीं हुई है, तो निश्चित तौर पर मुख्य सेविका और वन दरोगा का जो पेपर है वो फरवरी में हो सकता है कि दोनों कंडक्ट करा लिए जाए। फिलहाल आप लोग 10 फरवरी के अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपरेशन को अपनी कर सकते हैं। वीडियो का मैं बता दूं, वीडियो का जो री एग्जाम है वो या तो मार्च के लास्ट वीक में होगा या अप्रैल में होगा, क्योंकि यहाँ पे यूपी बोर्ड का पेपर होने वाला है और आप लोग जानते हैं कि बोर्ड में सारे स्कूल्स और सारे जितने टीचर्स होते हैं उनकी ड्यूटीज लगी होती है। तो जब ड्यूटी उनकी लगी होगी तो फिर वो लोग खाली नहीं हो पाएंगे कि आपका पेपर कंडक्ट करा पाएं। तो हो सकता है कि मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका पेपर हो, तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। वीडियो का री एग्जाम के लिए सारा चीज अंदर प्रोसीजर चल रहा है और जैसे ही कोई सूचना मिलेगी, डेट फिक्स होगा, मैं आपको तत्काल बताऊंगा। लेखपाल के रिजल्ट पे अभी कोई संभावना नहीं बन रही है और लेखपाल का कोई भी इनपुट अंदर से नहीं मिला है। मैं इस पे कुछ नहीं बोल सकता, हो सकता है कि इसका पेपर री एग्जाम हो या फिर इसका रिजल्ट आए, अभी कोई संभावनाएं नहीं बन रही है। जैसे ही कोई ऑथेंटिक सोर्स मिलेगा, ऑथेंटिक सूचना मिलेगी, मैं आप तक तत्काल पहुंचूंगा लेकर के। आपको मैं बता दूं कि जूनियर असिस्टेंट के जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे 2016 के हो या 2019 के हो, उनके अंदर 15 दिन के अंदर अंदर उनके डिपार्टमेंट को अलर्ट कर दिया जाएगा, आवंटन हो जाएगा और उनका हो सकता है कि उनके धीरे धीरे प्रोसीजर से उनको जो है ज्वाइनिंग दे दी जाए। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर आपके मुख्य परीक्षा के जो फाइनल रिजल्ट में अगर आपका नाम है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने तैयारी किया है 2 साल 3 साल 4 साल, तो तब तक 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी करने के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं, तो क्यों परेशान होते हैं। 15-20 दिन में कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, आपका ज्वाइनिंग बहुत जल्द मिल जाएगी। अब मैं बताना चाहता हूँ इसी के साथ साथ जूनियर असिस्टेंट जो 2022 के अभ्यर्थी हैं, वो लोग थोड़ा सा उनको इंतजार करना पड़ सकता है। हो सकता है कि उनका जो पेपर है वो अप्रैल से मई के महीने में पड़े, तो वो लोग इसके लिए अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। लेकिन इसके साथ साथ मैं जरूरी सूचना देना चाहता हूँ जो सीधी भर्तियों से रिलेटेड है। 10 तारीख यानी कि जनवरी के महीने में हो सकता है कि आपके जितने भी इंटरव्यूज हैं और उनके डॉक्यूमेंट आयोग में सबमिट हैं, सबके रिजल्ट जो है आपके इंटरव्यू करा करके और सबका रिजल्ट देना शुरू हो जाए। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, क्योंकि आयोग में कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो कि रिटायर होने वाले हैं, तो हो सकता है कि उनके रिटायरमेंट के बाद से जो नए मेंबरों का चयन किया जाए आयोग के द्वारा, वो थोड़ा सा उसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि शासन स्तर से ये चीजें चलती हैं और शासन स्तर से ये चीजें डिसाइड होती हैं कि कौन से मेंबर इसमें होंगे और उसके लिए एक पूरी प्रक्रिया होती है। तो हो सकता है कि उस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा समय लग जाए इनके रिटायरमेंट के बाद, या हो सकता है कि इनके रिटायरमेंट से पहले ही शासन अपने स्तर से जो है इनके रिप्लेसमेंट की जगह पे अदर जो सदस्य हैं उनको चूज कर लिया हो या फिर कर लेगा कुछ दिनों में। तो जैसे ही कोई सूचना मिलेगी आपको बताऊंगा, और हो सकता है कि इनके रिप्लेसमेंट में थोड़ा सा समय लग सकता है और आयोग जो है इंटरव्यू जो है थोड़ा सा इसमें डिसकंटिन्यू कर सकता है, इंटरव्यू कुछ दिनों के लिए डिसकंटिन्यू कर सकता है। लेकिन जैसा भी कोई सूचना नहीं है एग्जैक्टली, जैसे सूचना मिलेगी मैं आपको बताऊंगा। और आप लोग बिल्कुल परेशान मत हुआ करिए, क्योंकि हमारी वीडियो तभी आती है जब कोई ऑथेंटिक न्यूज होता है। फर्जी वीडियो बनाना और सबको टहलाना भटकाना और लटकाना ये हमारा काम नहीं है। और आप लोग जानते हैं कि अमर हब जब भी कोई सूचना देती है वो महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं। उम्मीद करता हूं कि पूरा वीडियो आपको ध्यान से सुने होंगे और चीजों को समझ में आया होगा। और एएसओ के अभ्यर्थी जितने भी हैं वो लोग बिल्कुल परेशान मत हो, जो मैंने बताया है सब लोग अभी फिलहाल अंदर हैं और उनके सर्टिफिकेट मान्य होंगे, लेकिन जब इसमें मीटिंग होगी तो मैं बता दूंगा कि एग्जैक्टली क्या क्या होने जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। निश्चित तौर पे मोटिवेट करिए हमको भी कि हम लोग इसमें अगला कदम बढ़ा सकें। इन्हीं अच्छी बातों के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूं। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।